कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज का सोनीपत दौरा सबको चौंकाने का काम कर गया है। ट्रैक्टर चलाते हुए राहुल गांधी, जीरी लगाते हुए राहुल गांधी, कीचड़ भरे खेत से गुजरते हुए राहुल गांधी, महिला मजदूरों के बीच बैठे हुए राहुल गांधी, चारपाई पर बैठकर खाना खाते हुए राहुल गांधी। राहुल गांधी की ब्रांडिंग का सुपर तरीका खोज लिया गया और आज पूरे देश में राहुल गांधी के इसी काम की चारों तरफ चर्चा फैली हुई है। लेकिन इस सारे तामझाम के पीछे सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी ने जीरी लगाने के लिए आखिर बड़ौदा हलके के मदीना गांव का चयन ही क्यों किया। खुद को किसान प्रेमी दिखाने के लिए राहुल गांधी को अगर सिर्फ जीरी ही लगानी थी तो वो ये काम अंबाला में कर सकते थे, वो ये काम कुरुक्षेत्र में कर सकते थे, वो ये काम करनाल में कर सकते थे, वो ये काम पानीपत में कर सकते थे और वो ये काम सोनीपत ज़िले में जीटी रोड पर कर सकते थे। कुंडली बॉर्डर से लेकर अंबाला तक पूरी की पूरी जीटी रोड बेल्ट पर धान लगाने का काम होता है। ऐसे में राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी कि वो जीटी रोड से 55 किलोमीटर दूर अंदर बड़ौदा गांव में पहुंच गए। अगर राहुल गांधी को सियासी फ़ायदा ही लेना था और अगर राहुल गांधी को कांग्रेस को मजबूत करना था तो उन्हें करनाल ज़िले में जीरी लगानी चाहिए थी। इसका कारण ये है कि करनाल ज़िला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ज़िला है। अगर ये कार्यक्रम करनाल में होता तो करनाल ज़िले में कांग्रेस को बड़ा बूस्ट मिलता और वहाँ पर बीजेपी को सफाया करने का काम कांग्रेस करने के काबिल हो जाती। अगर यही काम राहुल गांधी अंबाला में करते तो 1 महीने के बाद होने वाले लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को वहाँ पर बम्पर फायदा मिलता। आखिर राहुल गांधी ने इन 2 बड़े पॉलिटिकल फ़ायदों को नकारते हुए बड़ौदा हलके के मदीना गांव का चयन ही क्यों किया। आज की तारीख में बड़ौदा हलके में कार्यक्रम करने का यही एक नज़रिया देखा जा सकता है कि बड़ौदा हलका ठेठ ग्रामीण हलका है, ठेठ जाट बहुल हलका है और वहाँ पर कार्यक्रम करने से जाटों में राहुल गांधी की इमेज बढ़िया बनेगी। लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में हरियाणा का जाट समुदाय सबसे ज़्यादा कांग्रेस के साथ में खड़ा है। बीजेपी सरकार के विरोध में जाट वोटर कांग्रेस की तरफ मूव करता हुआ साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी मदीना में क्यों आए। पॉलिटिकल चर्चा अगर की जाए, अगर इस मामले में गहराई से तफ्तीश की जाए तो साफ तौर पर नज़र आता है कि राहुल गांधी का बड़ौदा हलके के मदीना गांव का दौरा एक सामान्य दौरा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी बड़ौदा हलके में पहुंचे थे। यह सभी जानते हैं कि बड़ौदा हलका पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का मजबूत गढ़ है। पिछले 4 चुनाव से लगातार यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है और भूपेंद्र हुड्डा का यहाँ पर एक तरफा दबदबा है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में राहुल गांधी का पहुँचना सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात है। क्या राहुल गांधी किसी विशेष, किसी स्पेशल सियासी मकसद के साथ बड़ौदा हलके के मदीना गांव में पहुँचे थे? राहुल गांधी के अंदाज से लगता है कि वो एक स्पेशल प्लानिंग के तहत ही मदीना गांव में पहुंचे थे। हमारा पॉलिटिकल आकलन कहता है कि राहुल गांधी अब मिशन हुड्डा पर जुट गए हैं, यानी वो ऑपरेशन हुड्डा को आगे बढ़ा रहे हैं। 4 दिन पहले ही कांग्रेस के 3 बड़े हुड्डा विरोधी नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी चंडीगढ़ में पहली बार इकट्ठी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं और उसके 4 दिन बाद आज राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ बड़ौदा में पहुंच जाते हैं। इसके क्या मकसद है और क्या मायने हैं? साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस में उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका है और कांग्रेस हाईकमान ने ऑपरेशन हुड्डा शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां तीनों कांग्रेस के बड़े हुड्डा विरोधी नेताओं ने तिगड़ी बनाकर भूपेंद्र हुड्डा के लिए खुला चैलेंज पेश कर दिया है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने हुड्डा परिवार को बगैर विश्वास में लिए, बगैर जानकारी दिए बड़ौदा हलके में एकदम छापा मारने का काम कर दिया और सीधे किसानों के बीच में पहुंच गए। राहुल गांधी का ये दौरा हुड्डा परिवार को चौंकाने का काम कर गया है। जब राहुल गांधी मदीना गांव में पहुंचे हुए थे तो दीपेंद्र हुड्डा वहां की पल पल की जानकारी अपने चेले चपटों से ले रहे थे। राहुल गांधी का ये दौरा हुड्डा परिवार को सरप्राइज देने का काम कर गया है, उनको खटकाने का काम कर गया है। ये भी देसी भाषा में कह सकते हैं कि 4 दिन में भूपेंद्र हुड्डा परिवार को ये दूसरा बड़ा सियासी झटका लगा है।
दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को राहुल गांधी के बेहद करीबी नेताओं में शुमार करते हैं। वो अमेरिका तक की राहुल गांधी की यात्राओं में खुले तौर पर नजर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आखिर दीपेंद्र हुड्डा को बड़ौदा हलके के दौरे में विश्वास में क्यों नहीं लिया? जाहिर सी बात है, राहुल गांधी हुड्डा परिवार से पिंड छुड़ाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने इस पूरे प्रायोजित कार्यक्रम के लिए बड़ौदा हलके के मदीना गांव का चयन किया। अगर राहुल गांधी को सिर्फ हरियाणा में सियासी फ़ायदा लेना होता, अगर राहुल गांधी को सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करनी होती, अपनी किसान प्रेमी इमेज बनानी होती, तो वो जीटी रोड बेल्ट पर किसी भी गांव में, किसी भी खेत में ये आयोजन कर सकते थे, ये पूरा स्टंट कर सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ौदा हलके के मदीना गांव में पहुंचकर कहीं ना कहीं सीधा हुड्डा परिवार पर अटैक करने का काम किया है और ये दिखाने का काम किया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस हुड्डा परिवार की मोहताज नहीं है और वो अपने बलबूते पर हरियाणा में कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स के लिए किसी भी तरह से भूपेंद्र हुड्डा परिवार की मोहताज नहीं है। राहुल गांधी का ये पूरा प्रोग्राम बता रहा है, इशारा कर रहा है कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़े ऑपरेशन को आगाज़ कर दिया है और हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद से जहां रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी की तिगड़ी बन गई है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी मदीना में पहुंचकर उस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की मदीना यात्रा से साफ तौर पर एहसास हो रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा के खिलाफ एक बड़ा मिशन शुरू हो गया है और वो मिशन भूपेंद्र हुड्डा को 2024 के चुनाव में निपटाने का काम करेगा। यानी ऑपरेशन हुड्डा के तहत जहां दूसरे नेताओं को भूपेंद्र हुड्डा के सामने समानांतर खड़ा किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस हाईकमान भी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, भूपेंद्र हुड्डा की परवाह किए बगैर उनके गढ़ में सीधी दस्तक देकर यह पैगाम दे रहा है कि हुड्डा परिवार की प्रेशर पॉलिटिक्स को अब सहन नहीं किया जाएगा और हरियाणा में कांग्रेस में अब वही होगा जो कांग्रेस हाईकमान चाहेगा। राहुल गांधी का ये दौरा भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार का पहला सदस्य भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में बगैर हुड्डा परिवार की जानकारी के पहुंचा है और उसने सीधा जनता के साथ जुड़ने का काम किया है। राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस में भारी उथल पुथल मच गई है और इसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने आखिर भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ को ही इस यात्रा के लिए, इस किसान प्रेमी प्रोग्राम के लिए क्यों चयन किया। राहुल गांधी के लिए किसान प्रेमी के तौर पर अपने आप को चमकाने के लिए हरियाणा में 6 जिलों में लगभग 50 के करीब जीटी रोड के गांव और भी पड़ते थे, लेकिन जीटी रोड को छोड़कर 55 किलोमीटर अंदर बड़ौदा हलके